अगर आप एक मीशो सप्लायर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं वो सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ जो किसी भी मीशो सप्लायर को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी है। तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल मीशो सप्लायर बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना चाहते हो मीशो के ऊपर, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप तरीके से कर लेते हो, उसको फॉलो कर लेते हो, तो आपका बिजनेस मीशो पे सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन स्टेप्स को फॉलो कैसे करना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसी वीडियोस यहाँ पे डालता रहता हूँ। अगर आप मीशो पे सेल करने का सोच रहे हो या फिर इनफैक्ट पहले से भी मीशो पे सेल कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अप्लाई होने वाली है। हर एक स्टेप आपके लिए ज़रूरी होगा और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो 10 में से 5 प्रोडक्ट आपके हिट जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो हर एक चीज़ को ध्यान से समझना ताकि आप इसको सही से अप्लाई भी कर सको। स्टेप नंबर 1, लिस्टिंग विद इन्फोग्राफिक्स। देखो, अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हो या फिर इनफैक्ट आप मीशो पे परचेज भी करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मेजरली जो बायर और सेलर होते हैं दोनों अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब इस केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सेलर्स को क्या लगता है कि हम प्रोडक्ट की इमेज डालेंगे, 1, 2 या 3 इमेज डालेंगे वाइट बैकग्राउंड के साथ या फिर कलरफुल बैकग्राउंड के साथ या फिर लाइफस्टाइल इमेज डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा, हमें इससे ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो बजट रेंज में है तो कस्टमर इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। लेकिन आप इसी का एडवांटेज ले सकते हो। वो कैसे? देखो, इन्फोग्राफिक इमेजेस क्या होती है ना, अगर आपने मीशो का प्लेटफॉर्म यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारी डिटेल्स डालने का ऑप्शन नहीं होता और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट के इमेजेस के साथ खेल सकते हो। आप पहली इमेज वाइट बैकग्राउंड या फिर आपको जैसी भी डालनी है, आप पहली इमेज डाल सकते हो जिससे कि आपका शिपिंग सही हो जाए। दूसरी, तीसरी और चौथी इमेज आपका मेन गेम चेंज करेगी क्योंकि कोई भी कस्टमर तभी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा जब आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको मैक्सिमम डिटेल मिलेंगी। तो आप इन 3 इमेजेस को अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन जैसा यूज कर सकते हो ताकि कस्टमर को नीचे कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आप इन 3 इमेजेस से उसको प्रोडक्ट पूरा समझा दो जिससे कि उसके लिए बाय करना ईजी हो जाए। आप इन इन्फोग्राफिक इमेजेस में प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का टाइप, अगर आप कोई क्लोथिंग का बेच रहे हो तो उसका मटेरियल, साइज डाल सकते हो, साइज चार्ट डाल सकते हो, हर एक चीज मेंशन कर सकते हो। आपके पास 3 इमेजेस हैं ये करने के लिए। अगर आप ये चीज सही से करते हो तो बहुत ईजिली आपका कन्वर्जन रेट 2 से 3 टाइम्स बढ़ सकता है। स्टेप नंबर 2, प्ले विथ प्राइस एंड कैटलॉग्स। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, अगर आप मीशो पे कोई भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो तो मैं कभी नहीं बोलता कि आप उसकी 10, 15 या 25 मल्टीपल लिस्टिंग करो, लेकिन आपको एक प्रोडक्ट की 2-3 लिस्टिंग करनी है जिसमें कि आपको क्या करना है, उसकी जो फ्रंट इमेज है वो अलग रखनी है, साथ में प्राइस में भी 5 से 10 रुपए का डिफरेंस रखना है। डिपेंडिंग कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस रेंज क्या है, आप उसके हिसाब से डिफरेंस रख सकते हो। इससे क्या होगा ना कि कस्टमर को अलग अलग प्राइस पॉइंट दिखेगा, प्लस कस्टमर को क्योंकि आपने अलग अलग इमेज डाली हैं तो उसको लगेगा कि ये अलग अलग सप्लायर्स के प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा खरीदे। लेकिन अगर आप ये जब 100-200 करने जाते हो ना, जो कि बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, उसमें लिस्टिंग तो चलो हम मानते हैं कि बहुत सारी हो गई तो कस्टमर को हमारी बहुत सारी लिस्टिंग दिखेगी, लेकिन उसका बैकएंड का व्यू अगर आप देखोगे तो आपको उतनी लिस्टिंग भी मेंटेन करनी है, उतनी लिस्टिंग की इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है, उसकी रेटिंग भी मेंटेन करनी है, हर एक चीज़ मेंटेन करनी पड़ जाती है। तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कम और लाइबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। तो इसके लिए आप 2-3 मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा मैं पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। स्टेप नंबर 3, अगर आप एक नए सप्लायर हो या फिर अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसको कैसे सक्सेसफुल बनाएं, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आप नया अकाउंट खोलते हो ना मीशो पे तो आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा प्रोडक्ट आपका कितना बिकेगा, और ये पता करने का बस एक ही तरीका है, वो है मीशो के एड्स। क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को विजिबिलिटी दोगे, एक पुश दोगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ से आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 प्रोडक्ट लेके आते हो या 10 प्रोडक्ट लेके आते हो, इनिशियली 2 या 3 दिन के लिए उन 10 प्रोडक्ट के ऊपर एड्स लगाओ क्योंकि मीशो भी आपको क्रेडिट देता है और आप खुद से भी अगर 900 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप उन प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स लगाते हो ना तो 3 दिन के अंदर आपको मालूम पड़ जाता है कि उन 10 प्रोडक्ट में से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं और जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपकी जो प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट है ना, मतलब बेसिकली आपका जो एफर्ट है जो आप हर प्रोडक्ट पे डालने वाले थे वो काफी हद तक कम हो जाएगा और आपको एक सही प्रोडक्ट दिखेगा जहां पे आपको एफर्ट डाल के प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये बहुत ईजी कर देगा आपका काम, और ये चीज अगर आप रिपीट साइकिल पे करोगे तो ऐसे ही आपको विनिंग प्रोडक्ट्स भी मिलते रहेंगे। स्टेप नंबर 4, अब आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, उसकी आपको वॉल्यूम बढ़ानी है तो आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्टली ऐड का बजट बढ़ा देना है।
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐड का बजट बढ़ाओगे तो दिक्कत क्या होगी, क्योंकि अभी भी उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी रिव्यूज़ नहीं है, कोई भी वैलिडेशन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे आपको कन्वर्जन रेट उस तरीके का ना मिले। तो आपको क्या करना है, जैसे ही सपोज करो, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि 10 प्रोडक्ट है, हमने उसके ऊपर एड्स चलाए, तो उसमें से 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हम क्या करेंगे, एक एक प्रोडक्ट पे 5-5 रिव्यूज़ डलवाएंगे, और एक साथ में आपको डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार में एक प्रोडक्ट के ऊपर 5 रिव्यूज़ डलवाइए, वो होने के बाद दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर 5 रिव्यूज़ डलवाइए। इससे आपका थोड़ा टाइम तो जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें प्रॉपरली होगी, सही मैनर में होगी, जिससे ब्लॉक होने के चांसेस नहीं होंगे। दूसरी चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप रिव्यूज़ डलवा रहे हो तो गलती से भी लिंक मत शेयर करो। आपको प्रोडक्ट आईडी शेयर करनी है, या फिर आप कोई सर्च टर्म शेयर करो जिससे कि आपका प्रोडक्ट दिखेगा या फिर सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। अगर आप लिंक शेयर करते हो तो आपको पता है आजकल हर प्लेटफॉर्म पे एफिलिएट लिंक ही जनरेट होती है, जिससे कि ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इससे 2 चीज़ें हो सकती है, पहले अगर आप रिव्यूज़ डालोगे तो भी आपका रिव्यूज़ नहीं दिखेगा, और दूसरी चीज़ अगर ये चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली अगर आप करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो इसका यही सही तरीका है कि आपको प्रोडक्ट सर्च करके ऑर्डर करवाने हैं, ना कि लिंक शेयर करके ऑर्डर करवाने हैं। तो जो लोग भी बोलते हैं ना कि हमने रिव्यूज़ डाले बट दिख नहीं रहे, तो उसका यही रीज़न होता है। ठीक है, एक बार आपने रिव्यूज़ डलवा दिए तो आप कस्टमर को वैलिडेशन दे रहे हो कि जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको इमेज में, वही सेम प्रोडक्ट आपको डिलीवर भी होने वाला है। आपको बस में एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि रिव्यूज़ का मतलब खाली स्टार रेटिंग नहीं होती है। रिव्यूज़ का मतलब है आपको स्टार रेटिंग देनी है, एक अच्छा सा कॉमेंट करना है, प्लस आपको प्रोडक्ट की इमेजेस डालनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को यही तो दिखाना है ना कि जो कस्टमर को इमेज दिख रही है और जो डिलीवर हो रहा है वो एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट है। क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल एआई का टाइम है, फोटोज़ कुछ और होती है, एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ और होता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से रिटर्न रेट बढ़ता है, जो कि आपको नहीं चाहिए और किसी कस्टमर को भी इतने झंझट में नहीं पड़ना होता। तो अगर आप ये सही इमेजेस डालते हो अपने रिव्यूज़ में तो आपका कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। स्टेप नंबर 5, आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ डलवा दिए। अब जो फाइनल स्टेप होने वाला है वो है आपका स्केलिंग, क्योंकि अब आपको वॉल्यूम पे जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लाने हैं। अब आपको सही प्रोडक्ट मिल भी गया है, सही प्रोडक्ट को आपने वैलिडेट भी कर दिया है, अब आता है टाइम स्केल का। और स्केल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है एड्स। एड्स में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला आपका आरओआई वाला ऑप्शन मिल जाता है, दूसरा आपका सीपीसी वाला ऑप्शन मिल जाता है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा इनिशियली आप आरओआई के साथ जाइए, क्योंकि अगर आपको वहां पे अच्छी आरओआई दिख रही है तो मीशो ट्राई करता है कि उस आरओआई के अराउंड ही आपको रिजल्ट दे, तो इससे आपको कम स्पेंड में अच्छा रिजल्ट मिलने के चांस है। लेकिन इन केस अगर आपकी आरओआई उतनी अच्छी बेटर नहीं दिखा रही है तो आप सीपीसी की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां पे जो बिडिंग है वो आपको मिनिमम रखनी है, और जैसे जैसे आपका बिजनेस स्केल होते जाएगा, ऑर्डर स्केल होते जाएंगे, वैसे वैसे वहां पे आपको बजट बढ़ाना है। ये 5 स्टेप आपने अगर सही से फॉलो कर दिए तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने से कोई भी नहीं रोक सकता है मीशो पे, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, कोई भी कैटेगरी हो। अगर आप ये 5 स्टेप सही से फॉलो करते हो तो आप अगर 10 प्रोडक्ट लाओगे तो 5 प्रोडक्ट उसमें से आपको हिट मिलेंगे ही मिलेंगे। छठवां और बोनस स्टेप जो कि आप कर सकते हो अपने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स को बढ़ाने के लिए, वो है एफिलिएट मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करना। बहुत सारे लोग, लिटरली अभी कल भी मेरी 2-3 सेलर से बात हुई, वो लोग एफिलिएट मार्केटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनफैक्ट बहुत सारे सेलर्स को तो ये पता ही नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग से क्या होता है कि आपका जो भी इन्फ्लुएंसर है वो वीडियोस बनाते हैं, मीशो पे भी बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बनाते हैं, और उसके लिंक के थ्रू आपका प्रोडक्ट बिकता है, या फिर प्रोडक्ट आईडी के थ्रू आपका प्रोडक्ट बिकता है। अब जब वो प्रोडक्ट बिकता है ना, तो उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन जाता है, जो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के पैनल में जाके वहां पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना देना है। बेनिफिट क्या है मालूम है कि जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा सक्सेसफुली और रिटर्न नहीं होगा, आपको मीशो उसी का कमीशन काटेगा, ना कि जो आरटीओ या कैंसिल हो रहे हैं उनका भी कमीशन काटेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो जहां से आपको एड्स से पेड रीच मिल रही है, पेड ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वहीं से आपको एफिलिएट मार्केटिंग यूज करके ऑर्गेनिक रीच और ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी मिलेंगे, और इससे आपके जो स्टोर होते हैं ना उसके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप नए प्रोडक्ट्स डालोगे ना, तो उन फॉलोअर्स को वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे, और हो सकता है कि वहां से आपको जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स हैं वो आना बढ़ जाए। तो ये जो छठा बोनस स्टेप है, ये आपके पूरे मीशो के गेम को चेंज कर सकता है। तो अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, अभी जाके यूज करो, ताकि आप मैक्सिमम रिजल्ट ला सको। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मीशो के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको एक प्रॉपर रोड मैप दिया जाए, एक प्रॉपर कोर्स चाहिए आपको, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके कोर्स परचेस कर सकते हो। और अगर आप ऐसे और ई कॉमर्स से वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस बनाता हूं जिससे कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो हो सके। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलता है एक नई वीडियो में।